क्या आपको कीमोथेरेपी के दौरान कॉन्स्टिपेशन या दस्त होते हैं? कैसे कॉन्स्टिपेशन को मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट? Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar. I am a cancer specialist working at Fortis Hospital, Manesar. दस्त या कॉन्स्टिपेशन का क्या मतलब होता है ये तो सबको पता है, बट इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर 3 बार से कम मोशन हो रहा है एक हफ्ते में या 3 दिन से अधिक आप कॉन्स्टिपेटेड है, तो इसका मतलब आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो सके। कैंसर में कॉन्स्टिपेशन कॉमन है। पहला कारण तो कैंसर ही हो सकता है, क्योंकि अगर इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का कैंसर है जो मोशन के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर ओरल हाइड्रेशन यानी कि वाटर इनटेक बहुत कम है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कैंसर पेशेंट यूजुअली ज़्यादातर कोई एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। कभी कभी पेशेंट्स इमोबिलाइज रहते हैं, ज़्यादा टाइम बिस्तर में रहते हैं, रेस्ट करते हैं, बेड रेस्ट लेते हैं, तो मूवमेंट ना होने की वजह से, मोबिलिटी ना होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर कुछ मेडिसिन्स जो हम कीमोथेरेपी के दौरान देते हैं, जैसे एंटी एमेटिक्स हो गए, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ पेन किलर्स हो गए जैसे ओपियोइड्स है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। एंड पेन भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। कुछ कीमोथेरेपी के ड्रग से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसे हम विनका अल्कलॉइड्स कहते हैं, जो विनक्रिस्टीन, इस तरह के ड्रग्स है। प्लस मल्टीपल माइलोमा में कुछ स्टेरॉइड्स के साथ हम लेनेलिडोमाइड का कॉम्बिनेशन देते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अब इस कॉन्स्टिपेशन को कैसे मैनेज करना है? देखिए, सबसे पहले तो डाइट का ख्याल रखना है। तो डाइट में आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। हाई फाइबर डाइट का क्या मतलब होता है कि जिसमें नट्स होते हैं, जिसमें सीड्स होती है, सीड्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। अलसी हो गई, चिया सीड्स हो गई, इसमें अच्छा फाइबर होता है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, उसमें काफ़ी रफेज होता है। सैलड्स में होता है। फिर होल सेरेल्स हो गए, जैसे बार्ले हो गया, रागी हो गया, इसमें भी अच्छे से फाइबर लोडेड होता है, जिससे आपका जो मोशन है वो इजीली हो सकता है। फिर आपको ये ख्याल रखना है कि कैफीन और शुगरी ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, या बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीजी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। और आपने ये ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत 10-20 मिनट्स अगर आप मूव अराउंड करेंगे, कुछ घर में ही अगर आप 5-10 चक्कर काट लेंगे, तो कॉन्स्टिपेशन कम हो सकता है और आपको इसमें आराम मिल सकता है। फिर कुछ लैक्सेटिव होते हैं, जैसे कि पिकोसल्फेट हो गया, डुल्फालेक हो गया, क्रेमाफीन हो गया, या कुछ बल्क लैक्सेटिव होते हैं जैसे इज़बगोल हो गया, या दवाइयाँ भी आती है जैसे डल्कोलेक्स। इन सब की मदद से भी कॉन्स्टिपेशन में आराम आता है। एट द सेम टाइम एनीमा भी यूज़ हो सकता है, बट इसके यूज़ से पहले तो डॉक्टर से मिलना है। कैसे देना है, कब देना है और कौन सा एनीमा लगाना है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिपेशन से आपने घबराना नहीं है, ये इजीली मैनेज हो सकता है। बस आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अच्छी फाइबर रिच डाइट लेनी है, पानी का सेवन अधिक से अधिक रखिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।